गुड मॉर्निंग बच्चों। तो हैप्पी न्यू ईयर है ना, क्योंकि अब 4 दिन हो चुके हैं न्यू ईयर को निकले हुए। तो मैं तो विश कर नहीं कर पाया आपको, है ना। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जनवरी के अंदर मैं आपको केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो आज मैं वही करने वाला हूँ। आज अपनी पहली क्लास है जनवरी की, ठीक है। और आपकी मे भी डेट भी आ चुकी होगी, है ना, एग्जाम की। तो एग्जाम की जो भी डेट्स है वो तो अपन बाद में डिस्कस कर लेंगे। आज मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ केस स्टडी पे बेस्ड, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देखो, यहाँ पे ये डायग्राम बना हुआ है और इस डायग्राम को देख के अपन को इन क्वेश्चंस को क्या करना है, ए बी सी डी ई, ठीक है। इन क्वेश्चन को क्या करना है, आंसर करना है, ठीक है। तो पहले इस डायग्राम को अच्छी तरीके से देख लेते हैं अपन कि क्या चाहता है ये डायग्राम, ठीक है। तो ये सबसे आसान, मतलब केस स्टडी पे बेस्ड ये सबसे आसान क्वेश्चन है जो कि आपकी बुक में से ही लिया गया है, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज नंबर 7.1 का, मतलब जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अपन ने पढ़ी है उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, ओके ना। तो अगर डायग्राम में आपको अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो आप डायग्राम जो है बुक से भी यूज कर सकते हो। एक्सरसाइज नंबर 7.1 का क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को किस तरीके से केस स्टडी के अकॉर्डिंग किस तरीके से चेंज कर दिया गया है वो यहाँ पे आपको दिखा रखा है। और आपसे ये पूछा गया है, ठीक है, डरो आप क्यों, क्योंकि ये केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन है। जैसा कि आपको डराया जा रहा था कि ना कि क्या होगा केस स्टडी में। अभी मैं आपको सारे आपका डाउट है, आपके जो कंफ्यूजन है सब क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। ये डायग्राम है और इस डायग्राम पे बेस्ड आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ठीक है, पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, बोल रखा है कि फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। तो आपको क्या करना है, इस डायग्राम पे जाना है। ए कोऑर्डिनेट कहाँ पे बना हुआ है, ये रहा ए कोऑर्डिनेट। तो कोई भी कोऑर्डिनेट अपन अगर फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे देखते हैं। यहाँ पे चलो इधर, ये पॉइंट ए है, इस ए के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। तो एक्स पे कितना है 3 है, और वाई पे देखो यहाँ पे ये 3 दिख रहा है, यहाँ पे ये वाली लाइन और यह वाली लाइन। तो इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके 3 और 4 होंगे, दिख रहे हैं आपको। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर ये 4 है, जहां पे ये पॉइंट जो है ज्वाइन कर रहा है, ठीक है। तो ए की कोऑर्डिनेट क्या होगा यहाँ पे 3 और 4, तो ये हो गया आपका पहले का आंसर, ठीक है। ए की कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपके 3 और 4। अब इसी के बी पार्ट में आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी। तो ये डी पॉइंट है यहाँ पर। तो पहले तो ये लिख लेते हैं कि अपन इसके कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट क्या है, देखो यहाँ पर एक्स तो कितना है 6 है, और y कितना है यहाँ पर 1 है, ठीक है। इस D पॉइंट के देखो यहाँ पर ये 6 है और यहाँ पर ये कितना है 1। तो इसकी कोऑर्डिनेट कितने हुए 6 और 1। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, x कोऑर्डिनेट। तो इसका आंसर क्या होगा 6 होगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर क्या लिखोगे आप, वो लिख दोगे 6, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन समझ में आया आपको कि क्या करना है अपन को। सबसे पहले ये निकालना था कि इस ए के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। दूसरे में आपसे पूछा गया था कि इस पॉइंट डी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, ठीक है, वो क्या है। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना है इसका 6 है। आ रही है आपको बात समझ में। अब आपसे क्वेश्चन नंबर सी में पूछा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ ए बी। ए और बी, बी पॉइंट कहां है, यहां पर है। तो b के कोऑर्डिनेट पता कर लेते हैं अपन पहले, कितना होगा। देखो यहां से यहां पर इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, यहां से चलेंगे तो इधर कितना आ रहा है 6, और इधर यहां से चल रहे हैं तो कितना आ रहा है 7। तो b के कोऑर्डिनेट कितना है 6 और 7। आपको क्या पूछा गया क्वेश्चन में, ए बी की डिस्टेंस। तो ये मैं हटा देता हूं। ए और बी आंसर आपको समझ में आ गया कि कैसे हो रहा है, ठीक है। अभी अपन सी क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यहां पे देखो आप, ठीक है, सी का आंसर मैं आपको बता रहा हूं, आंसर ऑफ सी, ठीक है। ये भी हटा देते हैं। देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालनी है, तो ये ए बी इज इक्वल्स टू रूट ऑफ, क्या फॉर्मूला होता था अपना, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो देखो ये x1 y1 हो गया, ये x2 y2 हो गया। तो 6 माइनस 3 लिखेंगे यहाँ पे, इसका होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस 4 लिखेंगे इसका होल स्क्वायर। कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी 3 बचेगा, 3 का होल स्क्वायर। कितना हो गया ये 9 प्लस 9 रूट के अंदर कितना आ जाएगा, रूट का 18,
ठीक है। रूट के 18 को आप चाहो तो ब्रेक करके लिख सकते हो या फिर ऐसे भी लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 को बाहर निकालोगे तो क्या लिखोगे 3√2। मतलब ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी आ गई आपकी 3√2। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या निकालना है, ए बी की डिस्टेंस निकालनी है। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये ए बी का काम खत्म। अब आता है अपन एडी पर। एडी कहां पर है बच्चों, ये रहा एडी, ये वाली डिस्टेंस निकालनी है अपन को। तो जैसे सेम टू सेम अभी ए बी करके देखा था, सेम टू सेम अपन को क्या करना है, एडी करके देखना है। आप समझ रहे हो क्वेश्चन को, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। तो डी पार्ट आप करके देखना है इसका। ओके, ई पार्ट में बता रहा हूं, क्वेश्चन में पूछा गया कि दिस इज ए स्क्वायर और रेक्टेंगल, वेरीफाई। अब आपको ये भी वेरीफाई करना है कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल। देखो कैसे पता चलता है कि ये स्क्वायर है रेक्टेंगल, अगर सभी के अंदर डिस्टेंस सेम आएगी, ठीक है, तो ये पता चलेगा कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है। तो देखो ए बी तो मैंने आपको पता करके दिया, एडी आप अभी इसमें करोगे सही। ए बी एडी क्या निकालना है आपको, ए बी इज इक्वल्स टू बी सी इज इक्वल्स टू सी डी इज इक्वल्स टू डी ए या ए डी, ये चारों आपको निकालनी है। ठीक है, ए बी बी सी सी डी और डी ए, दो तो अभी यहाँ पे मैंने जैसे करके दिया, इसको सेम आप इस ए डी को करोगे, फिर इसको करोगे और इसको करोगे। तो सी के भी मैं कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। देखो सी के इधर से 9 है यहाँ पे और इधर से यहाँ पर कितना है 4। ठीक है, क्वेश्चन को सोल्व करने में देखो सिर्फ अगर जैसे एक बार आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा, उसके बाद आपको स्टेप बाय स्टेप उसको करना है। और जैसे कि आपको बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19 और 20। ठीक है, ये चार क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी पे बेस्ड होंगे। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो एक्सरसाइज चल रही थी बीच में, केस स्टडी कहाँ से आ गई? देखो बच्चों, आप अलग से एक छोटी सी पतली सी कॉपी बना लेना। कौन सी वाली कॉपी? जो अभी आपने जिस तरीके से आपने टर्म 1 के अंदर कॉपी बनाई है ना एग्जाम के लिए, है ना, तो उसी तरीके से एक छोटी सी कॉपी बना लेना और उसको सिर्फ केस स्टडी की अपन कॉपी रखेंगे। तो जब मैं बीच बीच में इस तरीके से केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन कराऊंगा तो वो क्वेश्चन आपको उसमें नोट करना है। ठीक है, और अब जब आप पूरी अपन जब पढ़ लेंगे, एग्जाम दे के आएंगे तो क्वेश्चन मिलाना। ठीक है, ज्यादातर क्वेश्चन मतलब उसी से मिलते जुलते आपको मिलेंगे जो अपन केस स्टडी पे बेस्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्लासरूम में कर रहे हैं। ओके, तो ये जो क्वेश्चन था वो दोनों के लिए था, बेसिक वाले बच्चों के लिए भी है और स्टैंडर्ड वालों के लिए भी है, क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन है और बुक में से फॉर्म हो रखा है। ओके, तो इसको आप कंप्लीट कर लोगे। आगे समझ में को आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट मैंने आपको करके दिया है यहाँ पे। डी पार्ट में आपको एडी की डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है, ये कोऑर्डिनेट रहे यहाँ पे अपन पढ़ चुके हैं 7 चैप्टर। उसके बाद आपको बताना है कि दिस इज स्क्वायर और रेक्टेंगल, वेरीफाई करना है इसको। तो वेरीफाई करने के लिए आपको ये इसके अंदर क्या करना होगा, ये पार्ट करना पड़ेगा आपको, ए बी बी सी सी डी और डी ए। ठीक है, अगर ये चारों इक्वल आना है तो आपका स्क्वायर होगा, अगर कोई दो साइड इक्वल आ रही है तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। ठीक है, तो इसको कर लोगे आप कंप्लीट। इसी तरीके के क्वेश्चन आएंगे अपनी केस स्टडी पे बेस्ड, मैं आपको पढ़ाता रहूंगा बीच बीच में भी केस स्टडी की क्वेश्चन। कल की क्लास को अपन कंटिन्यू करेंगे अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 17 क्या चल रहा था अपने स्टैटिक्स 14.3 कुछ चल रहा था। ओके बच्चों, ओके, थैंक यू। करना है इसको कंप्लीट और बताना मुझे कि सर ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। ठीक है, सेंड करना मुझे ये स्क्वायर है या नहीं है और एडी भी फाइंड करके मेरे को सेंड करना। ओके, थैंक यू।